हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लवकी टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 63। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो पलक है वो छुहारे भिगो रही होती है और जो चंचल है वो उठ गई होती ना तभी। तो कहती क्या कर रही हो? तो कहती कुछ नहीं कर रही, बस ऐसे ही। तो क्या हुआ, तुम उठ गई? तो कहती हाँ मैं उठ गई, एक मिनट आना इधर। तो ऐसे करके वो जाती है ना। तो कहती क्या हुआ? तो कहती हाथ पकड़ो यार, मेरे से उठा नहीं जा रहा, पता नहीं क्या हो गया। तो कहती अरे कुछ नहीं, लाओ रुको मैं उठाती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो हाथ पकड़ के उसको ऐसे मतलब उठाती है और कहती क्या हुआ? तो कहती मुझे वॉशरूम जाना था। ऐसे करके फिर उसका ऐसे हाथ पकड़ के ले जा रही होती ना। तो कहती अरे मैं चली जाऊँगी अब तो उठ गई, अब तो चली जाऊँगी। कहती नहीं गिर जाती है, कभी चक्कर वक्कर आ जाए तो ऐसे करके फिर वो बड़े ध्यान से उसको लेके जाती है ना। और फिर बाद में वॉशरूम के बाहर खड़ी हो जाती है और उसको ऐसे अंदर भेज देती है ना। तो जो चंचल है वो जल्दी से मतलब वॉशरूम वगैरह कर करा के अपना क्लीनिंग करके फिर बाद में बाहर आ जाती है ना। तो कहती क्या कर रही थी तुम? तो कहती नहीं कुछ नहीं कर रही थी। तुम उठ गई? तो कहती हाँ ना उठ गई। तुम नहीं सोई थी क्या? तो कहती नहीं मैं तो बस पढ़ाई कर रही थी थोड़ी बहुत, और थोड़ा बहुत कुछ नहीं कर रही थी, बस ऐसे ही। तो कहती अच्छा ठीक है फिर चलो पढ़ लेते हैं थोड़ी देर। तो कहती अच्छा तुमने मुंह वगैरह वॉश कर लिया, नींद आएगी वरना? और तो कहती नहीं आ रही अभी अभी सब ठीक है। तो कहती अच्छा ठीक है आ जाओ फिर पढ़ते हैं थोड़ी देर। तो ऐसे करके फिर उसको पलक अपने पास बुला लेती है ना। और उधर जो पारो है वो मतलब नहाने के लिए वॉशरूम में चली गई होती है और भूल गई होती है अपना कपड़े, तो बाहर ही भूल गई होती है और जल्दबाजी में तौलिया लेके अंदर चली गई होती है ना। क्योंकि उसके वो जो केचप गिरा था ना गले पे यहाँ पे, तो बड़ा चिपचिप सा कर रहा होता है ना, तो उसको बड़ा गंदा लग रहा होता है। तो इस वजह से वो जल्दबाजी में तौलिया लेके तो चली गई होती है पर कपड़े ले जाना भूल गई होती है ना। और फिर बाद में वो जैसे नहा धो के ऐसे बाहर आने के लिए कपड़े पहनने के लिए कपड़े ढूंढती है ना। तो कहती है कपड़े कहाँ गए? फिर कहती है अरे यार मैं तो भूल गई, अब क्या करूँ? तो ऐसे करके फिर वो तौलिए को ऐसे अपने आप पे लपेटती है, फिर मतलब आवाज़ लगाती है ना आँचल को कि आँचल सुनो। तो आँचल कहती हाँ क्या है? तो कहती अरे सुनो ना यार इधर आओ। तो कहती क्या है? तो कहती इधर तो आओ। तो ऐसे करके उसको थोड़ा पास बुलाती है ना। कहती हाँ क्या है बोलो? तो कहती अरे वो मेरे कपड़े दे दोगी यार, वो वहाँ पड़े हैं ऐसे ऐसे। तो ऐसे करके उसको कपड़े की मतलब लोकेशन बताती है ना, कौन से वाले चाहिए कौन से वाले नहीं। तो ऐसे करके फिर वो कहती है अच्छा ठीक है लाती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो लेके आती है ना। तो वो मतलब वो पहले जो पारो है ना वो अंदर सोचती है यार अब मैं लेऊँगी कैसे उससे ना। तो ऐसे करके फिर वो मतलब उसके जो तौलिया होता है ना उसको ऐसे हाथ में पकड़ के रखती है कहीं गिर विर ना जाए ना। ऐसे मतलब अगर वो लपेट दे अच्छे से और ऐसे मतलब अपने आप ही उसको ठहरा दे तो शायद गिर सकता है ना। तो इस वजह से वो क्या करती है मतलब उसको पकड़े रहती है ना एक हाथ से। और फिर बाद में वो कहती है कि अरे ले आई क्या? तो कहती हाँ बस एक मिनट। तो ऐसे करके फिर जो आँचल है ना वो उसके जो कपड़े होते हैं वो लेके आ रही होती है ना। आके फिर उसको कहती हाँ ले आई, खोलो दरवाज़ा देती हूँ। तो ऐसे करके फिर बाद में जो जो अपनी पारो है ना वो ऐसे दरवाज़ा खोलने लगती है ना। तो उसके नीचे वो नहाई हुई थी ना, तो उसका जो साबुन होता है ना वो वहीं पड़ा होता है तो जैसे ही उसने गेट तो खोल दिया पर वो जो साबुन के ऊपर पैर पड़ने की वजह से ना वो फिसलने लग जाती है ना पूरी, गिरी। तब तक वो जो आँचल है ना उसको ऐसे पकड़ लेती है, कपड़े तो नीचे गिर जाते हैं उसके, पानी जो गीला रखा होता है ना वहाँ पे गिर जाते हैं। और जो चंचल है सॉरी जो आँचल है वो उसको पकड़ लेती है। तो पारो ऐसे गिरने वाली होती है ना तो उसके हाथ ऐसे छूट जाते हैं एकदम से, मतलब कि जो तौलिया पकड़ रखा होता है उसने एक हाथ से, तो वो भी ऐसे छूट जाता है ना। क्योंकि ऐसे डर के मारे ऐसे हाथ नहीं फैल जाते, वैसे उसके हाथ फैल जाते हैं ना। तो जो आँचल है उसको ऐसे पकड़ लेते हैं तो तौलिया तो गिर जाता है नीचे वो बिल्कुल ऐसे ही खड़ी होती है ना उसके सामने। और उसको जब तक तो पता नहीं चलता आँचल को, पर फिर बाद में जब वो उसको ऐसे पकड़ के रहती है ना तब उसकी पूरी नज़र उसके ऊपर जाती है ना। तो एकदम से आँचल जो है वो घबरा जाती है ना, थोड़ा सा उसको छोड़ने वाली होती है। तब तो कहती पारो कहती छोड़ना मत मैं गिर जाऊँगी। तो ऐसे करके फिर बिल्कुल ऐसे उल्टी हुई होती है ना, बिल्कुल ऐसे मतलब हाथों के पीछे ऐसे गिरते टाइम ऐसे नहीं होता जैसे वो ऊपर से गिर रही हो वैसे। तो कहती छोड़ना मत मैं गिर जाऊँगी, तुम आँखें बंद कर लो बस तो ऐसे करके करती है ना। तो आँचल कहती मैं क्यों करूँ? तो कहती अरे यार प्लीज़ ना। तो ऐसे करके फिर वो जल्दी से वापस सही करती है अपने, वापस फिसलने वाली होती है ना, पैर पे साबुन लगी होती है अभी भी, पर एक टांग से फिर ऊपर हो जाती है और फिर जल्दी से तौलिया लेके लपेट लेती है ना अपने आप पे। तो फिर जो पारो है वो कहते मेरे कपड़े कहाँ है? तो कहती होती गिर गए नीचे, मैं तुम्हें पकड़ने के चक्कर में नीचे गिर गए। तो कहती अच्छा गिले थोड़ी हुए होंगे। तो ऐसे करके फिर वो जल्दी से तौलिया लपेट के देख रही होती है ना। तो आँचल वहाँ से थोड़ा अंदर आ जाती ना और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती, पर इतना मतलब ज़ोर से भी नहीं, अंदर ही अंदर हंस रही होती है आवाज़ बिना आवाज़ निकाले तो फिर बाद में पारो को काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही होती है अपने आप पे, पर फिर भी वो कपड़े को ऐसे देखते हो कि यार दूसरा दोगी क्या, ये गीला हो गया। कहती ठीक है तुम गिला ही पहन के आ जाओ, तुम खुद ले लेना फिर अंदर जाके चेंज कर लेना। तो कहते अच्छा ठीक है भाई तो फिर बाद में वो अपने पैर को भी वॉश करती है ना, मतलब साबुन लग गई होती है ना उस पर पैर पे। तो फिर बाद में वो अच्छे से पैर को धोती है और कहती है इस साबुन को भी यहीं रहना था क्या यार, मैं भी इतनी पागल हूँ, उसको ऊपर तो रखा नहीं मैंने, यहाँ रख दिया यार गेट के पास में, अभी मेरे हाथ वहाँ टूट जाने थे, कहीं सर फट जाता तो ऐसे करके बड़बड़ कर रही होती ना। तो फिर आँचल कहती अब क्या हो गया, और चाहिए क्या, लेके आऊँ क्या कपड़े कुछ दूसरे? तो कहती अबे तो नहीं, मैं तो पहन लिया आ रही हूँ बाहर। तो ऐसे करके फिर वो अपने बाल सुखाते सुखाते आ रही होती ना। तो कहती क्या तुम हंस क्यों रही हो? तो आँचल कहती मैं कहाँ हंस रही हूँ? तो कहती हंस रही हो और कहाँ, क्या नहीं हंस रही क्या? तो कहती बस ऐसे ही। तो कहती मुझे सब पता है तुम जो हंस रही हो मुझ पे। तो कहती कि तुम पे नहीं हंस रही यार, ऐसे सिचुएशन बन गई अब क्या करूँ तो कहती अब भूल जाओ जो भी हुआ ना, उस चीज़ों को भूल जाओ तुम। तो कहती कैसे भूल जाऊँ, साफ देखा है मैंने
तो कहती क्या यार तुम भी ना, एक तो तुम जाओ यहाँ से, ऐसा करके अपना फेस साइड में कर लेती है और दूसरी तरफ जाके मतलब ऐसे बाल सुखाने लग जाती ना। तो स्माइल तो उसके फेस पे भी आ रही होती है, पर थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था ना उसको कि यार क्या मेरी इज्जत लुट गई इसके सामने आई रब्बा, तो ऐसे करके कर रही होती ना। तो फिर बाद में जो पारो है वो जल्दी से अपने बाल वगैरह सुखाती है और जो टी शर्ट होता है ना वो चेंज कर लेती है, क्योंकि वो गीला हो गया होता है, बाकी दूसरे तो सूखे हुए होते ना। तो फिर बाद में वो कहती कि अच्छा पढ़ाई कर लें थोड़ी देर। तो कहती क्या पढ़ाई करना है यार, अभी आज तो छुट्टी, आज तो कम से कम एंजॉय करने दो ना। तो कहती अभी करके नहीं आई थी तुम बाहर। तो कहती हाँ करके आई हूँ, पर यहाँ पे भी करना ज़रूरी है यार, ऐसे थोड़ी है कि बार बार एंजॉय कर लो यहाँ पे बैठ जाओ। तो कहती अच्छा क्या एंजॉयमेंट करना है तुम्हें। तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही। तो वो बातें बातें कर रहे होते ना ऐसे, जो मतलब वो ऐसे बोल रही थी पढ़ाई का वो नहीं मना कर रही होती। तो ऐसे जब वो उनकी बातें हो रही होती ना, तो जो आँचल है ना उसका बिल्कुल आई कांटेक्ट मतलब रुक नहीं रहा होता, वो उसके फेस की तरफ नहीं देख रही होती, उसकी बॉडी को देख रही होती ना एकदम, जैसे टक 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 ऐसे करके ना। थोड़ी देर उसकी आंखों में देखे, फिर वापस नीचे देखने लग जाए, फिर आंखों में देखे, फिर नीचे देखने लग जाए ना। तो ये चीज़ पारो नोटिस कर रही होती ना, ये कैसे देख रही है मुझे, मतलब मेरी तरफ तो देख नहीं रही, मेरी मुँह की तरफ तो, और पता नहीं इसकी नज़रें कहाँ कहाँ जा रही है ना। तो फिर बाद में कहती क्या कुछ लगा है क्या मेरे, कुछ गंदा लग रहा है क्या, ये ड्रेस ठीक नहीं लग रही। तो कहती कि नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहती अच्छा तो कौन सी पहनो। कहती पहनो ही मत। कहती क्या। तो कहती नहीं जो अच्छी लग रही है। ऐसे करके फिर आँचल वहाँ से निकल के बाहर चली जाती। क्या बोल रही थी यार मैं, तमीज़ है कि नहीं मेरे को। तो ऐसे करके फिर बाहर चली जाती ना। तो फिर पारो कहती सब समझ आता है मुझे बेटे। तो ऐसे करके फिर वो कहती अब तो कंफर्म हो गया है, अब तो बस वो दिन आ जाए जिस दिन मैं मतलब इसको अब तो जिक्र करने की ज़रूरत है बस यार, निकल जाए बस तो अपने मुंह से। तो ऐसे करके कर रही होती ना। तो कहती बोलूँ कब पर, ऐसा कौन सी टाइमिंग निकालूँ ना कि जिससे कंफर्म, मतलब यार क्या करूँ मैं। सबके सामने नहीं करूँगी, पता नहीं मना कर देगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी और क्या। तो ऐसे करके फिर वो ऐसे सोच रही होती ना बैठे बैठे। तो आँचल वापस आ जाती, कहती कि क्या कर रही हो। तो कहती कुछ नहीं बैठी हूँ। तो कहती अच्छा चलो ना कुछ गेम वेम खेलते हैं यार मिल के। तो कहती गेम खेलना है, क्या खेलें, पारो को उनको बुला के लाऊँ। कहती नहीं यार वो अपना टाइम स्पेंड करें, हमें क्यों उन्हें डिस्टर्ब करना। तो कहती अच्छा तो फिर हम खेलते हैं, चलो आ जाओ। तो कहती क्या खेलेंगे। तो कहती कुछ यार यहाँ पे वीडियो गेम वगैरह तो खेल नहीं सकते, एक काम करते हैं हम क्या करते हैं, तूने पबजी डाउनलोड कर रखा है। तो कहती पबजी कहाँ है, पबजी तो बैन हो रखा है इंडिया में। तो कहती अरे तो वो दूसरा तो है ना BGMI वो वाला, अपने नहीं है क्या इंडिया वाला। तो कहती हाँ तो वो खेलते हैं ना। तो कहती हैं मुझे नहीं खेलना। तो कहती अच्छा यार फिर क्या खेले हैं, लूडो खेले। तो कहती नहीं मुझे ऐसे वाले गेम नहीं खेलने, अच्छे वाले खेलने हैं जो मतलब ऐसे बैठ के आराम से खेल सके ना। तो कहती है ना तो हमारे पास यहाँ कैरम है ना कोई पत्ते वगैरह हैं तो हम वो खेलें। तो कहती अच्छा पत्ते खेलने हैं क्या, कोई जुआ चल रहा है। तो कहती अरे यार खेलने का मतलब ये लूडो भी जुआ ही है एक तरह से, ठीक है ना। बकवास कहीं की, ऐसे थोड़ी बोल रही हूँ, पैसे थोड़ी लगा के खेल रहे हैं, मैं ऐसे नॉर्मली बोल रही हूँ ना। तो कहती अच्छा तो क्या खेलना है फिर बताओ। तो कहती अब मैं तुम्हें इतनी चॉइस दे दी, अब कौन से बताऊँ, मुझे तो नहीं आते। और तो कहती अच्छा ठीक है रुको मैं, चलो ठीक है फिर लूडो ही खेलते हैं यार। ऐसे करके वो कर देती ना। कहती अच्छा पहले मैंने बोला था तब क्या नींद आ रही थी, लूडो का बोला था ना मैंने, तब तो मना कर दिया। वो कहती अरे तो मैं सोच रही थी कोई अच्छा सा मिल जाए, और पर अब है ही नहीं, 2 लोगों में तो यही खेला जाता है और क्या। तो कहती अच्छा ठीक है खेलते हैं। तो ऐसे करके फिर वो वैसे लूडो चला के बैठ जाते ना। तो उनको मतलब ऐसा बोरिंग लग रहा होता है थोड़ी देर, क्योंकि 2 जनों में मज़ा भी नहीं आता ना, ऐसे खाने में ऐसे भगने में, 4 जने खेले तब मज़ा आए ना। तो ऐसे कहती यार मज़ा नहीं आ रहा, छोड़ो ना रहने देते। तो ऐसे करके फिर वो बंद कर देती ना फ़ोन को। तो कहती क्या करें फिर। कहती चलो वीडियो वगैरह देखते हैं, कुछ मूवी वगैरह लगाते हैं ना, एक मूवी देख सकते हैं ना, आज तो संडे है वैसे भी। तो कहती अच्छा ठीक है फिर देखो रुको मैं करता हूँ। तो ऐसे करके फिर वो अपना जो लैपटॉप होती है ना वो लेके आ जाती है। वो कहती है अच्छा इसमें देखें। तो कहते हाँ बड़ी स्क्रीन है इसमें अच्छा लगेगा, पर इसमें चल रहा है ना सब कुछ। तो कहते अरे चलेगा क्यों नहीं, मोबाइल से कनेक्ट कर लेंगे। तो कहती क्या मतलब फिर इसमें कोई डोंगल वगैरह नहीं है क्या। तो कहते अरे है यार सब, रुको तो सही तुम, मैं बताती हूँ तुम्हें कौन कौन सी मूवीज़ है। तो ऐसे करके फिर वो मूवी के लिए ऐसे उसको बोल रहे होते ना कि ये देखें, ऐसे करके दोनों डिसाइड कर रहे होते, पर दोनों को ही कंफर्म नहीं हो रहा होता कि उसका वो बोले तो उसको पसंद नहीं आए, वो बोले तो उसको पसंद नहीं आए। तो ऐसे करके दोनों को पसंद वाली मूवी चाहिए होती है ना, एक दूसरे को जो मतलब अच्छी लगे, बिना बोरिंग वाली देखने से क्या फ़ायदा है ना। तो ऐसे करके वो डिसाइड कर रहे होते हैं। तभी जो पारो है ना वो कहती यार मुझे तो कोई समझ आ नहीं रहा, क्या करे, पलक चंचल को बुला के लाऊं, उनसे पूछ के आऊँ क्या। तो कहती कि ठीक है पूछाओ, अगर उन्हें हो कोई पता हो तो मुझे। तो ऐसे करके फिर जो पारो ना वो होती है और वहाँ चली जाती है ना उनके रूम में। कहती हेलो ओए आज आ सकती हूँ क्या अंदर। तो कहती हाँ आ जाओ क्या हुआ। तो कहती अरे यार तुम लोग कोई मूवी बताओ ना अच्छी सी, हम दोनों देखना चाह रहे हैं पर हमें कोई सूझी नहीं रही अच्छी वाली, तुम हो तो तुम्हें पता हो तो बताओ ना। और तुम क्या कर रही हो, पढ़ाई कर रही हो। अरे यार आज तो संडे, आज कौन सी कोई पढ़ाई करता है। तो कहती बस ऐसे ही बैठे थे तो क्या करें। तो कहती अरे यार तुम दोनों हो, तुम्हारा टाइम है और क्या चाहिए। कहती अच्छा बढ़िया तुमसे सीखेंगे सब है ना। तो कहती अरे सीख लो मुझसे, फ़ायदे में रहोगे। ऐसे करके वो कहती चलो ठीक है तुम मूवी बताओ ना यार, जो करना है करो तुम, पर मुझे मूवी देखनी है। तो कहती अच्छा तो चंचल कहती वो वाली बताएं। तो कहती कौन सी वाली। तो कहती हम दोनों ने देखी थी, वो आधी देख के रोक दी थी बीच में। तो कहती अच्छा ठीक है दिखा देते हैं। तो ऐसे करके फिर वो कहती ये वाली मूवी देख लेना। तो कहती अच्छा अच्छी है। तो कहती हाँ बहुत अच्छी है, हमने तो आधी देखी है पर ठीक है अच्छी है। तो कहती आधी क्यों देखी। तो
वो कहती अरे देखी थी, दूसरे दिन जाके पूरी हुई ना, एक दिन में पूरी नहीं हो सकती। तो ऐसे करके हंसने लग जाती है ना चंचल की तरफ देख के पलक। तो पारो समझ जाती है कि क्या बातें कर रहे हैं ना। तो कहती इतनी गंदी मूवी है क्या? वो कहती गंदी नहीं है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो मतलब वो जो उसका होता है ना मूवी का जो वो नाम वगैरह बताती ना, वो जल्दी से नोटबुक में लिख के आ जाती ना। कहती याद नहीं रहता तुम्हें? तो कहती भूल जाऊँगी, कहीं गलत सर्च हो गया तो, कुछ उल्टा आ गया तो। कहते अच्छा ठीक है भाई। तो ऐसे करके फिर वो आके मतलब अपने वो कहती ये वाली देखें, इसका ये देख लो, ये वाला है। तो ऐसे करके उसको ट्रेलर दिखा रही होती ना आँचल को। तो कहती हाँ यार ट्रेलर तो काफ़ी अच्छा है, देखिए क्या? तो कहते हाँ ठीक है देखते हैं। तो ऐसे करके फिर दोनों मतलब बैठ जाते हैं ना मूवी देखने के लिए। तो काफ़ी मतलब ईयरफोन लगा रखे होते हैं दोनों ने, एक एक करके ऐसे, तो पास में बैठ के देखना पड़ रहा होता है ना। तो मतलब थोड़ी देर चलती है मूवी, अच्छे अच्छे आ रहे होते हैं, मतलब सीन वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। पर जब दोनों मतलब हीरो हीरोइन वाला सीन आता है ना, जो मतलब पलक चंचल ने देखा होता है, तब दोनों एक दूसरे का मतलब फेस देखने लग जाते हैं ना। तो कहती कि देखो ना मूवी, मुझे क्या देख रही हो? तो कहती तुम देख रही हो मुझे, मैं थोड़ी देख रही हूँ। तो कहती अच्छा तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें देख रही हूँ? तो कहती हाँ तो तुम मेरी तरफ देख रही हो इसलिए तो पता चला ना। तो कहती हाँ तो तुम मेरी तरफ देख रही हो तभी तो तुम्हें पता चला ना कि मैं तुम्हें देख रही हूँ। तो कहती अच्छा देवी जी ठीक है, नहीं देख रही मूवी, देखो। तो ऐसे करके दोनों फिर से मतलब मूवी में ध्यान लगाते ना। पर वो जो सीन चल रहे होते ना इतने मतलब हॉट रोमांटिक सेक्सी वाले, तो उसको मतलब एकदम से हार्ट बीट सी फास्ट हो रही होती ना। वो एक तो आँचल इतना पास बैठी है पारो के, और पारो का आधा ध्यान तो मतलब मूवी में है, पर आधा से ज़्यादा ध्यान तो उसके आँचल की तरफ जा रहा है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसा सीन बन रहा था ना उनका। तो फिर बाद में जो उसको जब वो ऐसे मतलब रोमांस कर रहे होते ना दोनों हीरो हीरोइन, तब जाके उसको मतलब वो दिमाग में आ रही होती ना वो इमेज पूरी आँचल को, जो अभी पारो की देखी थी ना उसने नहाते टाइम। तो उसको वो इमेज याद आ रही होती ना। तो कहती यार बस मुझे मूवी नहीं देखनी। और वो कहती क्यों? तो कहती बस बहुत हुआ, मुझे नहीं देखनी। अरे वो कहती ठीक है तुम्हें नहीं देखनी, मैं तो देखूंगी। ऐसे करके वो देखने लग जाती ना। तो फिर आँचल कहती ठीक है यार मैं भी देख लेती हूँ, आधी छूटेगी तो फिर दिन भर वही ख्याल रहेगा आगे क्या हुआ आगे क्या हुआ। तो कहती अच्छा ठीक है देख लो फिर। ऐसे करके दोनों देख रहे होते ना। तो मतलब ऐड आने लग जाता ना बीच में। तो फिर बाद में वो एक दूसरे का फेस देख रहे होते हैं। तो थोड़ी देर मतलब ऐसे बैठे रहते हैं, ऐड जब तक खत्म हो तब तक वो बिना स्किप करने वाला होता है ना। तो फिर बाद में वो उसकी तरफ देख रही होती ना पारो। तो आँचल कहती क्यों देख रही होती? कहती बस ऐसे ही। क्या क्या दिक्कत है तुम्हें, क्या खा थोड़ी रही हूँ? ऐसे करके उसकी तरफ देखने लग जाती ना। तो फिर आँचल जो है ना वैसे उसको पूछते पूछते उसके पास आ रही होती ना, बिल्कुल ऐसे करीब। तो फिर जो तो बिल्कुल एकदम क्लोज आ रहे होते ना, दोनों के आई कॉन्टैक्ट इतना शानदार वाला बना होता है, और बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ रहे होते ना, मतलब एक दूसरे की सांसें आराम से मतलब नोटिस कर पा रहे होते ना, महसूस कर पा रहे होते ना। तो फिर बाद में जो चंचल है वो ऐसे सॉरी यार जो आँचल है ना वो थोड़ा मतलब पास उसके जा रही होती है पारो के, और जो पारो है वो भी थोड़ा थोड़ा और पास जा रही होती है ना। तो मतलब एकदम किस होने वाली होती है ना, तब तक उनका एड खत्म हो जाता है। तो फिर बाद में एकदम से वो मूवी चल जाती है ना। तो एकदम से उनका ध्यान मतलब उसकी तरफ चला जाता है ना। तो एकदम दोनों का मतलब ऑकवर्ड मोमेंट होता है ना, वो बन जाता है ना एकदम बिल्कुल ऑकवर्ड वाला। तो फिर बाद में जो आँचल वहाँ से उठ के बाहर चली जाती है ना। तो पारो कहती क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं, तुम देखो मुझे नहीं देखनी। ऐसे करके फिर वो चली जाती है। कहती हाय राम ये क्या हो रहा है मेरे साथ? एक तो ये लड़की यार मुझे पागल करके रख देगी, क्या हो क्या रहा है मेरे साथ? ऐसे करके फिर वो अपने आप को ऐसे मतलब थोड़ा बोल रही होती है। फिर बाद में वो वापस कहती है अब क्या करूँ मैं, पढ़ाई करूँ यार मन नहीं कर रहा, क्या करूँ मैं? तो ऐसे करके वो बोलते बोलते फिर वापस अंदर आ जाती ना। तो आके बैठ जाती बेड पे। तो कहती क्या वो मूवी नहीं देखनी? कहती नहीं मुझे नहीं देखनी, तुम देखो। तो ऐसे करके वो बैठी होती है फ़ोन में कुछ देख रही होती है ना। तो फ़ोन में जैसे ओपन करती है तो उसकी इंस्टा आई डी उसको दिख जाती है ना। तो फिर बाद में वो इंस्टा ही चला रही होती है ना, तो उसकी आई डी उसको दिख जाती है। तो जल्दी से उसको ओपन करती है, उसकी फ़ोटोज़ वगैरह देखने लग जाती है ना। तो उसकी ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह सारी देख रही होती है ना। कहती यार क्या करूँ अब मैं, इसकी फ़ोटो देख रही हूँ मैं, क्या मुझे और कुछ नहीं मिल रहा है क्या इसमें? तो ऐसे करके फिर रील मतलब देखने लग जाती है ना। तो थोड़ी देर ऐसे देखती रहती है। फिर वो कहती यार मुझे तो कोई अच्छा कुछ नहीं लग रहा, बार बार दिमाग में वही चीज़ें आ रही है अभी अभी वाली। तो ऐसे करके वो कहती अब बस बहुत हुआ मेरा सब्र का पारा। तो ऐसे करके वो उठती है और मतलब जो फ़ोन को साइड में फेंक देती है। और जो पारो उसको देख रहे होते हैं ना कि ये क्या कर रही है, मतलब फ़ोन को फेंक रही है, क्या हो गया इसको? तो कहती क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं रुको तुम। तो ऐसे करके फिर वो है ना जो गेट होता है ना उसको बंद करके अंदर आ जाती है। तो कहती क्या कर रही हो तुम? तो कहती कुछ नहीं, तुम चुपचाप बैठो। तो ऐसे करके आके फिर आके मतलब बेड पे आके बैठ जाती है ना। तो उसकी तरफ देख रही होती है ना पारो के। तो कहती क्या हुआ क्या है? तो कहती क्या है तुम्हें बार बार क्यों पूछ रही हो? मैं मुझे नहीं बताना क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो कहती फिर ये सब बंद बंद क्या कर रही हो, तो क्या प्लान है तुम्हारा? तो कहती कुछ नहीं प्लान है, क्या है यार तुम? तो ऐसे करके फिर वो थोड़ा मतलब अपने माइंड को चेंज करती है, फिर वापस आके बैठ जाती है ना बेड पे। तो फिर उधर जो पारो है ना वो कहती है कि यार तुम करना क्या चाह रही हो मुझे ये बताओ ना। तो कहती क्या गेट भी बंद नहीं कर सकते क्या अब? तो कहती नहीं कर तो सकते, पर तुम इतनी मतलब प्रेशर से फ़ोन फेंक के गई वहाँ जाके गेट को ऐसे किया, तो क्या चक्कर है, क्या मैटर है, क्या कुछ सर्वर दुख रहा है या फिर मैं मूवी बंद करूँ तुम्हें ऐसे बोरिंग लग रहा है? तो कहती हाँ तुम मूवी बंद
करो और चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो। तो कहती क्या अभी तो मना कर रही थी तुम खुद ही पढ़ाई के लिए और अब मुझे बोल रही हो। तो कहती हाँ तो अभी मैं बोल रही हूँ ना करने को, तो चुपचाप बैठ जाओ ना करने के लिए। तो ऐसे करके फिर वो मतलब उसको जो उसका लैपटॉप होता है उसको खींच के साइड में रख देती है और खुद उसको मतलब कह रही होती है कि पढ़ाई करो। ऐसे करके उसको बुक दे देती है हाथ में और उसको पढ़ाने बिठा देती है और खुद भी पढ़ने लग जाती है ना। और उधर जो पलक है ना वो मतलब कहती कि अच्छा रुको तुम ये खा लो ना थोड़ी देर। तो कहती क्या खा लो। तो कहती ये तुम्हारे लिए मैंने मंगाए थे। तो कहती क्या। तो कहती ये ड्राई फ्रूट्स है थोड़ी बहुत तो प्लीज़ तुम खा लो। तो कहती क्यों भाई मैं क्यों खाऊँ। तो कहती इतनी समझ नहीं आती, खाने आए तुम्हें, डॉक्टर ने बोला था ना। तो कहती क्या बोला था। तो कहती ये खाने के लिए। तो कहती अच्छा तो मुझे खाने हैं। तो कहती हाँ बिल्कुल खाने हैं। तो कहती ये यार पर मैं कैसे खाऊँ। तो कहती कैसे खाऊँ, मुँह से खाओ और किससे खाओ। कहती तो तुमने क्यों मंगाए। तो कहती तुम्हारे खाने के लिए। तो कहती क्यों मंगाए। तो खाने के लिए। कहते अच्छा ठीक है भाई पर क्यों क्यों। तो कहते डॉक्टर ने नहीं बोला। तो कहते अरे यार एक तो डॉक्टर की ऐसी की तैसी, ये मुझे क्या क्या खिलवाएगी, मेरे को नहीं खाना है ऐसे। तो कहती अच्छा नहीं खाना तो किसके लिए मंगाए। तो कहती तुम खा लो। तो कहती मैं तो कभी मुंह में भी नहीं लेती इनको, मेरे को तो घिन आती है इनसे। तो कहती हैं। तो कहती हाँ सच्ची तो समझे मेरे को अच्छे नहीं लगते, ऐसे गंदे गंदे से लगते हैं। तो कहती अच्छा तो कहती हाँ तो तुम्हारे लिए मैंने भिगो के रखे थे तो तुम ये खा लो। तो ऐसे करके उसको दे देती है। उधर उधर जो पारो है ना वो मतलब पढ़ने में बैठ जाती है ना तो थोड़ा ध्यान लगा कि फिर पढ़ने लग जाती है, क्योंकि उसका तो पहले ही मन कर रहा होता है पढ़ने का, पर जो आँचल है उसने मना कर दिया होता है, इस वजह से वो पढ़ी नहीं रही होती है, मतलब मूवी देख रही होती है। तो फिर बाद में जो चंचल है वो थोड़ा सा मतलब उधर जो चंचल है ना वो कहती कि अच्छा ठीक है भाई लाओ भाई दे दो मेरे को, मैं खा लूँगी, अब क्या ही करूँ मैं। तो ऐसे करके फिर वो उससे मतलब ड्राई फ्रूट वगैरह ले लेती है और खाने बैठ जाती है। तो कहती है अच्छा तुम्हारे लिए छोरे भिगो के रखे मैंने, तो इसको मतलब मिक्सी में पीसना पड़ेगा, पर अब मिक्सी तो यहाँ पे है नहीं, तो एक काम करो तुम इसको ऐसे ही खा लो। तो कहती है ऐसे कैसे खा लूँ। तो कहती है अरे रुको तो सही, मैं तुम्हारे लिए करूँगी ना कुछ प्लान। एक काम करते हैं अभी जो अंकल है ना उससे मैं दूध लेके आ जाती हूँ, उसमें थोड़ा गर्म करके लाऊंगी, फिर उसमें ये डाल के तुम खा लेना, अच्छे भी लगेंगे और तुम्हें टेस्टी भी लगेंगे अच्छे वाले। तो ऐसे करके वो उसको बोलती है ना। तो कहती ठीक है मैं खा लूँगी। तो ऐसे करके फिर वो मतलब क्या कर सकती है, उसके अलावा कुछ तो हो नहीं सकता ना, वो अभी इतने प्रेशर से तो खाने ही पड़ेंगे ना तो इस वजह से फिर उसने सारी हाँ वगैरह कर दी होती ना। तो जो चंचल है वो कहती कि अच्छा ठीक है अब तो खुश है ना तुम्हारा जीव। तो कहती हाँ बिल्कुल खुश है और जल्दी ये खा लो फिर हम खाना खाने चलते हैं। कहती खाना खाने अब क्यों। तो कहती लंच वंच नहीं करना है क्या तुम्हें, आज भूखे रहना है क्या। तो कहती तुमने इतने तो खिला दिए, पहले फ्रूट खिला दिए फिर सुला दिया दवाई देके, अब ये क्या क्या यार तुम क्या क्या खिलाती रहती हो मेरे को। तो कहती थोड़े दिन खा लो बस, अच्छे से थोड़ी हेल्थ बन जाएगी यार तुम्हारी, पता है ना कितनी दिक्कतें हो रही है अभी। तो ऐसे करके फिर उसको कहती कि अच्छा ठीक है भाई चल लेंगे अभी खाना खाने। तो ऐसे करके वो उसको ख़त्म करती है और कहती तुम तो एक तो ले लो यार। वो कहती नहीं यार कसम से नहीं ले सकती, मुझे उल्टी हो जाएगी, सच्ची झूठ नहीं बोल रही, मेरे को उल्टी हो जाएगी प्लीज़। तो ऐसे करके वो खाती नहीं है। तो कहती अच्छा ठीक है तुम्हें सच में नहीं पसंद ना। कहती बिल्कुल नहीं पसंद यार, तुम चाहो तो पारो से पूछ सकती हो। तो कहती अच्छा ठीक है भाई, अब तुम बोल रही हो तो उससे क्यों पूछने जाऊँ मैं, तो उससे ज़्यादा तो तुम पर विश्वास है ना। ऐसे करके फिर चंचल वो उसको ख़त्म करती है, कहती चले खाना खाने। तो कहते हाँ ठीक है चलते हैं। तो ऐसे करके फिर वो जो कहती है अच्छा पारो को उनको भी तो आवाज़ लगा दे, कीर्ति वगैरह वो भी आ गए। कहती नहीं कीर्ति का तो अभी पेपर है, हमारा पहले हो गया था अब उनका अब है। तो कहते अच्छा ऐसा है क्या। तो कहते हाँ ना हम शाम तक चलते रहते हैं ऐसे ही मतलब अलग अलग बैचों के अलग अलग टाइम पे होते हैं ना। तो कहते अच्छा ठीक है फिर हम चले खाना खाने। कहते हाँ पारो को बुला लेते हैं फिर चलते हैं। तो ऐसे करके फिर वो पारो को आवाज़ लगाती है ना कि पारो हाँ चल आ जाओ यार खाना खाने चलते हैं। तो कहती नहीं हमें नहीं खाना, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं। और जो कहती पढ़ाई कर रहे हो मूवी नहीं देखनी। तो कहती नहीं यार थोड़ी सी देखी है बस, अब आगे नहीं देखनी। तो कहती अच्छा ठीक है तो कहती क्यों क्या हो गया। तो कहती कुछ नहीं हुआ यार, तुम खाना खाने जा रहे हो। कहती हाँ। तो कहती अच्छा ठीक है तुम चले जाओ, मुझे तो नहीं खाना अभी। आंचल तुम्हें खाना है। तो आंचल कहती नहीं नहीं मुझे नहीं खाना। ऐसे करके वो कहती हम तो खा के आए थे यार बाहर से ही कुछ, तो हमें नहीं खाना। तो कहती अच्छा ठीक है और उनको बता दो तुम बाहर खा के आए हो। कहती क्या यार तू भी दुश्मन निभाएगी या मेरे साथ दुश्मनी निभाएगी या क्या बनेगी। तो कहती नहीं मैं तो फ्रेंडशिप ही निभा रही हूँ, पर तुम्हारी केयर के लिए बोल रही हूँ ना, ऐसे बाहर की चीज़ें मत खाओ, मैंने बंद करवा दी है चंचल की भी और मेरी भी, अब हम नहीं खाएंगे बाहर का। तो कहती क्यों। तो कहती बस ऐसे ही, अब अच्छी नहीं होती ना खाना बाहर का। ऐसे करके वो बातें करते करते वो कहती चलो ठीक है भाई हम जा रहे हैं दोनों है ना, ध्यान रखना इधर से कोई दूसरा आ जाए ना इधर कोई। तो कहती हाँ ठीक है हम ध्यान रख लेंगे। ऐसे करके फिर वो कहती हॉल का गेट बंद करके जाना था। ऐसे करके फिर वो पारो उसको बोल देती है और खुद पढ़ने में वापस लग जाती ना। और उधर जो चंचल और पलक है वो दोनों नीचे चले गए होते हैं ना खाना खाने के लिए। जो पारो है ना वो शांति से बैठी होती है। तो जो पता नहीं उसको आंचल को क्या होता है, वो एकदम से उसको मतलब सामने आ जाती ना पारो के। वो कहती क्या हुआ। तो कहती तुम पूछ रही थी ना कि क्यों मैंने ऐसे बंद किया था, मैंने हिम्मत की थी पर अब मैं नहीं कर पाई थी ना आगे कुछ, और हिम्मत मेरी सारी टूट गई पता नहीं तुम्हारा फेस देख के। तो कहती किस बात की हिम्मत की थी तुमने। तो कहती कुछ बोलने की, पर अब क्या करूँ मेरे से बोला नहीं जा रहा है, क्या करूँ मैं ऐसा। तो कहती क्या बोलना है, बोलना चाह रही हो तो बोल दो आराम से, क्या है। तो कहती यार क्या कैसे बोलूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो कहती अच्छा ठीक है रुको मैं बताती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो मतलब बुक्स को बीच में पड़ी होती है ना उसको साइड में करती है, उसका ऐसे मतलब गाल पकड़ती है और कहती बोलो जो भी बोलना है ना साफ बोलो। तो ऐसे करके उसकी तरफ आंखों में देख के कहती है कि जो भी बोलना है ना मेरी आंखों में देख के बोलो और साफ साफ बोलो। तो ऐसे करके वो करती है ना। तो कहती क्या बोलूँ अब मैं तुम्हारी आंखों में ही तो नहीं देख सकती ना। तो कहती क्यों ऐसा भी क्या है। तो कहती यार तुम
क्या हो, मैं कैसे बोलूँ तुम्हें, सब कुछ मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। मुझे पता है कि तुम्हें सब बात वो पता है, और तुम्हें भी जो वो पता है ना वो मुझे भी पता है। तो तुम्हारे मन में चल रहा है ना वो मेरे मन में। कहती क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा भाई मेरे मुंह में। तब मतलब पारो सुनना चाह रही होती ना उसके मुंह से कि क्या बोले ये मतलब। तो फिर बाद में वो कहती कि अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता यार क्या चल रहा है। कहती झूठ मत बोलो मेरे सामने, मुझे सब पता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तो कहती क्या चल रहा है। तो कहती कि ये कैसे बताऊँ अब इसको मैं, तुम्हें पता है ना मेरे दिल में क्या है। तो कहती क्या है, मुझे नहीं पता। तो कहती क्या है यार, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, साफ साफ बताओ ना। तो कहती हाँ तो मुझे नहीं पता ना, सच्ची नहीं पता, तुम बता दो। अगर तुम्हारे दिल में चल रहा है, मेरे तो नहीं चल रहा ना। तो कहती तुम्हारे भी चल रहा है सेम टू सेम चीज़ जो मेरे मेरे अभी माइंड में चल रही है और तुम्हारे भी माइंड में चल रही है वो, पर तुम नखरे कर रही हो जानबूझ के। कहती क्या नखरे कर रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता, कसम से नहीं पता। तो कहती अच्छा खाओ मेरी कसम। तो कहती क्यों भाई तुम्हारी कसम क्यों खानी, मैं बोल रही हूँ ना जब नहीं पता तो नहीं पता। तो कहती अच्छा नहीं पता है, ठीक है नहीं पता तो ओके रहने दो। तो ऐसे करके फिर उसे बैठने लगते ना। तो कहते अरे 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 अब इतना लबों पे आ ही गया है तो बोल दो। तो कहती क्या बोल दूँ। तो कहती जो तुम बोलना चाह रही हो। तो कहती तुम्हें पता है ना जो बोलना चाह रही हूँ, तो फिर ठीक है रहने दो, अब मैं भी नहीं बोल रही, तुम समझ जाओगी मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कहती कैसे समझ जाऊँ भाई, ऐसे मतलब इशारों की भाषा नहीं समझती ना, मैं कोई जानवर नहीं हूँ। तो कहती क्या मतलब। तो कहती हाँ जानवर समझते हैं ना ऐसे इशारों वगैरह में या फिर आवाज़ वगैरह में, ऐसे क्या मैं ऐसे समझ जाते होंगे, मैं तो नहीं समझती, मेरे को तो बताना पड़ता है, जो सामने वाला इंसान होता है ना उसको बोलना पड़ता है कि वो क्या बोलना चाह रहा है। अब वो नहीं बोल रहा है तो मैं कैसे समझूँ ना भला कि उसके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है। अब तुम बोलोगी सामने से तब पता चलेगा ना, है कि नहीं। फिर आंचल कहती है कि अच्छा ठीक है अब तुम्हें चाहिए ना कन्फर्मेशन, अभी देती हूँ। तो ऐसे करके वो फिर से मतलब ऐसे घुटनों के बल आ जाती है उसके सामने ना। तो ऐसे करके उसकी मतलब फेस को पकड़ लेती है और ऐसे उसके होठों पे किस करने लग जाती है ना। तो फिर पारो की आँखें एकदम खुली की खुली। तो पारो कहती ऐसे धक्का मार के कहती क्या कर रही हो। तो कहती कि जो तुम चाह रही थी वही कर रही हूँ। कहती मैंने कब चाहे। तो कहती कि अच्छा मतलब नहीं है कुछ भी है ना। तो कहती पागल हो ऐसा कब बोला मैंने। तो कहती हाँ तो फिर क्या बोलना चाह रही हो, यही है ना तुम्हारे दिल में भी। तो कहती कि तुम्हें कैसे पता। तो कहती मुझे सब पता है, तुम जब से तुम ऐसे मेरे लगी हो ना पीछे, जब से तुम ऐसे मुझे देखती हो, तुम्हारी नज़रों में सब में मुझे नज़र आता है। तो कहती ओ हो सच में। तो कहती कि हाँ तो अब कैसे बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था और मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था तुम्हें ऐसे देखना, तुम्हारी ऐसी चीज़ें। तो कहती क्यों इतना बुरा देखती हूँ क्या। तो कहती नहीं ऐसे मेरे दिल को जैसे छेद करते हैं वैसे लग रहा था मेरे को। तो कहती अच्छा मतलब ये सच है या सपना है, मैं कहीं सपना अपना तो नहीं देख रही ना। तो कहती क्यों तुम सपने भी देखती हो। तो कहती हाँ तो तुम रात में इतनी टांगे रखती हो मेरे पे, मुझे पता है क्या होता है मेरे साथ। तो कहती अच्छा तो कहती हाँ तुम जानबूझ के कहीं ऐसा तो नहीं करती। तो कहती नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो ऐसे करके उसको ऐसे देखने लग जाती ना। तो फिर पारो कहती तुम श्योर हो ना, कहीं ये ऐसा ना हो कि मतलब मेरी खुशी के लिए बोल रही हो सब कुछ। तो कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जब था मेरी साइड से तभी मैंने ये किया है। तो कहती अच्छा ये कब हुआ, अभी मुझे ऐसे देखने के बाद में। तो कहती नहीं पहले भी था पर ये थोड़ा ज़्यादा हो गया ना। तो कहते अच्छा बढ़िया है फिर तो ऐसे करके फिर पारो उठ के नाचने लग जाते ना। तो कहती क्या कर रही हो। तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही। तो ऐसे करके उसको शर्म आ रही होती ना काफ़ी ज़्यादा उससे, मतलब इतना ऑकवर्ड मोमेंट उनके सामने कभी बना नहीं होता। और ऐसे डायरेक्ट कन्फर्मेशन कर दिया ना तो वो वहाँ पे रुक ही नहीं रही होती, कहती उसकी तरफ देख भी नहीं रही होती ना प्रॉपर तरीके से। तो आंचल कहती अब क्या हो गया तुम्हें। तो कहती कुछ नहीं हुआ। क्या क्या कुछ नहीं होता मुझे क्या होता, मुझे तो कुछ नहीं होता। ऐसे करके वो साइडों में देखने लग जाती ना। तो फिर जो आंचल है वो अपने मतलब बेड से उठती है और उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। कहती क्या है। तो कहती कुछ नहीं, तुम पास क्यों आ रही हो, छट रहो मतलब दूर रहो मुझसे। तो कहती क्या क्यों भाई क्यों रहूँ मैं। तो कहती कि तुम पास क्यों आ रही हो, मत आओ दूर होता है। ऐसे कहती क्या क्या है। ऐसे करके फिर जो आंचल है वो सामने ज़्यादा पास जा रही होती है ना उसके, और उसको ऐसे मतलब फेस से पकड़ के अपनी तरफ दिखा रही होती है। क्या है जो भी बोलो आंखों में बोलो, जो भी बोलना है तुम्हें बोलो, साफ बोलो, ताकि क्लियर तो रहे कम से कम, मैं खुद धोखे में ना रहूँ ना कि तुम्हारी तरफ से कुछ है भी है या नहीं है, मैं या फिर ऐसे ही कर रही हूँ। तो कहती क्या लगता है तुम्हें, क्या लगता है। तो कहती मुझे तो लगता है सब कुछ अच्छे से लगता है, पर तुम्हारे मुँह से सुनना चाहती हूँ, बस कानों को एक बार सुकून चाहिए, तुम्हारी बात जो बोलना चाहती हो ना एक बार प्लीज़ बोल दो। तो कहती क्या बोलूँ अब मैं मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पहले मेरे में हिम्मत नहीं है ऐसे बोलने की, क्या ही बोलूँ। तो कहती हाँ मुझे पता था तभी तो मैंने आज क्लियर ले लिया ना, मैं तुम्हारा वहाँ पे भी जब मॉल में थे तब भी मैंने सब कुछ कर लिया था, मुझे पता है कि तुम नहीं बोल पाओगे इसलिए मैंने सामने से कह दिया। तो कहती कहा क्या है तुमने। तो कहती मतलब कर दिया। तो कहती हाँ तो करना ज़रूरी नहीं था, पहले कहना ज़रूरी था। तो कहती क्यों भाई हम तो करके ही बताते हैं, तुम्हारे जैसे थोड़ी हैं डरपोक। वो कहते अच्छा हम डरपोक हैं। तो कहते हाँ बिल्कुल हो, तभी तो नहीं बोला ना कुछ भी अभी तक, इतने दिन हो गए मेरे पीछे पीछे घूमते हुए, मेरे आसपास घूमते हुए, जब मैं बीमार हुई थी, जब तुम बीमार हुई थी, सब था पर बोला नहीं है। मुझे पता है जो तुम्हारी जेलसी हुई थी मेरे भाई को लेके,
मुझे पता है जो मैं किसी से बात करती हूँ तो जेलसी होती है तुम्हें, सब चीज़ें मैंने नोटिस की है बड़े अच्छे से। तो कहती अच्छा, तो कहती हाँ ना मुझे सब पता है तुम्हारा। कहती अच्छा तो फिर इतनी अनजान क्यों बनी रही मुझसे। तो कहती इसलिए कि मुझे क्लियर तो चाहिए था ना। तो कहती अच्छा तुम्हें चाहिए था, तुम्हें मिल गया था फिर भी तुम्हें चाहिए था, और मेरा क्या था, तो मैं कैसे बोलती भला सामने से, मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम मुझे लाइक करती हो या नहीं करती। तो कहती अच्छा अब हो गया कन्फर्म। तो कहती हाँ अब तो लगता तो है। तो कहती अभी भी लगता ही है। तो कहती हाँ थोड़ा बहुत तो लगता है पर अभी वो पक्का नहीं है ना। कहती अच्छा पक्का करने के लिए क्या करना होगा। तो कहती वो पहले अभी थोड़ी देर पहले किया था वो मिल सकता है फिर से। कहती हैं स्वार्थी कमीनी, ऐसे करके इसको ऐसे थप्पड़ दिखा रही होती ना। तो कहती मार दोगी क्या सच में, ऐसे करके थोड़ा से मतलब मुंह को इधर उधर कर रही होती ना। तो फिर बाद में जो आँचल है उसका ऐसे फेस पकड़ती है, उसको फिर से ऐसे होठों पे छोटी किसी करके साइड में होकर बैठ जाती है ना। तो कहती ये क्या था। तो कहती तुम्हारा कन्फर्मेशन और क्या। तो कहती अच्छा तुम बोल भी देती मुँह से, एक बार सुनना चाहती हूँ। तो कहती क्या। तो कहती वही जो सब बोलते हैं कैसे करते हैं कन्फेंस, कहते कैसे करते हैं वही चाहिए मुझे। तो कहती मुझे नहीं करना। तो कहती कर दो यार। तो कहती नहीं मुझे नहीं करना, बस बोल दिए ये लोगों की भाषा समझ जाओ, सब चीज़ें समझ आ जाएगी। वो कहती नहीं मेरे कानों को भी सुनना है ना, थोड़ा सुकून इनको भी चाहिए। तो कहती नहीं ये नहीं हो सकता, ये तुम्हारा सपना रहेगा। वो कहती क्या यार पागल हो क्या। तो कहती हाँ तो जब मोमेंट बनेगा तब बोल दूँगी, बस बात खत्म। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से आँचल चली जाती ना। तो कहती कहाँ जा रही हो यार तुम। तो कहती कहाँ जा रही हो, आ रही हूँ रुको। तो ऐसे करके फिर वो मतलब थोड़ा बाहर चली जाती और थोड़ा टहल रही होती ना। तो पारो थोड़ी देर तो वेट करती है, फिर वो कहती कहाँ रह गई है, अभी तक आई नहीं है। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से उठती है और बाहर जाके देखती ना तो घूम रही हो। कहती क्या हुआ, किस बात की टेंशन है। तो किसी बात की नहीं, बस ऐसे ही। तो कहती क्यों क्या हुआ। तो कहती कि मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा है कि घर वाले क्या कहेंगे फिर दूसरे। तो कहती कुछ नहीं होता, सब धीरे धीरे सब सॉल्व हो जाएगा अपने आप, आ जाओ तुम इधर पागलों जैसे, मुझे बताओ ना अब चीज़ें। तो कहती अच्छा अभी से तुम्हें टेंशन दे दूँ मैं। तो कहती किस बात की टेंशन, ये कोई टेंशन है पागल। तो ऐसे करके उसको हाथ पकड़ के लेके आती है ना। तो कहती ऐसे मतलब उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही होती है ना आँचल की। तो पारो कहती क्या हुआ। तो कहती कुछ नहीं। तो कहती तुम्हारे हाथ इतने मतलब गर्म क्यों हो रहे, इतने काँप क्यों रहे। तो कहती तुम ऐसे रूम में क्यों लेके जा रही हो। तो कहती पागल यार तुम्हारा भी है वो रूम, मेरा अकेले का नहीं है। तो कहती अच्छा तो फिर लेके क्यों जा रही हो। तो कहती यहाँ घूमने से क्या मिलेगा तुम्हें, मुझे बताओ जो भी चीज़ है, जो भी बात करनी है मुझसे बोलो ना, ऐसे वहाँ घूमने से क्या मिलेगा तुम्हें। तो कहती नहीं कुछ नहीं। तो ऐसे करके फिर उसका हाथ पकड़ के ऐसे गेट पे दोनों बातें कर रहे होते हैं ना, थोड़ी देर ऐसे उसका हाथ पकड़े रहते हैं ना। तो उधर से मतलब जो पलक है और जो चंचल है वो भी खाना खा के आ चुके होते हैं ना। तो ऐसे ऊपर आ रहे होते तो एकदम से हाथ छोड़ देती ना पारो। तो पलक ऐसे देख लेती है हाथ छोड़ते ना। मैं कहती क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है इधर, हम जाएँ वापस। तो पारो कहती क्या 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 कुछ नहीं हो रहा। तो कहती कैसे खड़े हो गेट पे, क्या हो गया। तो कहती नहीं बस ऐसे 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 ही खड़े थे, क्या हो तुम आ गए खाना खा के इतनी जल्दी। तो कहती हाँ क्यों टाइम का जल्दी जल्दी काम, तो इतना घूम के आए हैं, खाना वाना आराम से खा के आए हैं, तुम्हारी तरह थोड़ी बाहर का खाते हैं। तो कहती अच्छा कितने टोंट मारोगी। तो कहती नहीं टोंट तो पहला है अभी, तो अभी 2-3 और बाकी है। तो कहती अच्छा तो क्या हो गया, तुम दोनों क्या कर रहे थे। तो कहती कुछ नहीं बातें कर रहे थे बस ऐसे ही। तो कहती तुम तो पढ़ाई कर रहे थे ना, हम गए थे तब तो। तो कहती हाँ तो पढ़ाई भी थोड़ी बहुत करते हैं, थोड़ी देर बाहर भी घूमना चाहिए। तो कहती अच्छा तुम घूम कर रहे हो, तुम तो खड़े हो। तो कहते हाँ मतलब खड़े भी तो रहना चाहिए ना। तो ऐसे करके पारो कहती तुम हर चीज़ का लेखा लेना जरूरी होता है क्या। तो कहती हाँ बिल्कुल होता है, क्यों नहीं, मुझे जानना होता है हर चीज़ें। तो चंचल कहती क्या है, क्यों छेड़ रही हो बेचारी को। तो कहती छेड़ कहाँ रही हूँ, मैं तो बस बोल रही हूँ उसको। तो ऐसे करके फिर बाद में वो चंचल का हाथ पकड़ के उसको अंदर लेके जाती है ना। वो कहती हाथ पकड़ सकती हो, मैं कुछ नहीं कह रही। तो ऐसे करके वो अंदर चली जाती है ना। तो चंचल कहती क्या बोल रही हो। तो कहती कुछ नहीं, वो हाथ पकड़े रहे रखी थी पहले, फिर जैसे मैं देखी छोड़ दिया। तो कहती अच्छा। तो कहती हाँ ना तुमने नहीं देखा। वो कहती नहीं मैं तो गेट की तरफ देख रही थी, खोलने में ध्यान था मेरा। तो कहती अच्छा। ऐसे करके फिर चंचल जो है वो भी हंसने लग जाती है ना पलक के साथ में। वो कहती है अच्छा ठीक है चलो अपन तो चलते हैं अंदर। तो ऐसे करके दोनों फिर अंदर चले जाते हैं। और जो उधर पारो वो कहती क्या बोला था उसने। तो कहती पता नहीं कुछ बोला था शायद, पर मैंने सुना नहीं। तो कहती अच्छा ठीक है आ जाओ अंदर चलते हैं। तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो अंदर चली जाती ना। तो गेट को बंद नहीं कर रही होती, मतलब खुला ही रख रही होती ना बिल्कुल ऐसे, वो जो स्टॉपर नहीं होता उसको नीचे कर देती है। और फिर बाद में ऐसे गेट बिल्कुल चौपट राजा खुले रखती है ना। तो आंचल कहती है कि अब ठीक है ना। तो कहती हाँ ठीक है, क्यों खुला क्यों रखा है, बंद कर दो। तो कहती कि नहीं बंद नहीं करना, ऐसे ही खुला रखना है। तो कहती ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके फिर वो बैठी होती है, आ जाओ इधर पढ़ते हैं थोड़ी देर। तो कहती नहीं मैं यहीं पे टेबल पे ठीक हूँ। तो कहती क्या हो गया, मैं तुम्हें काटने को थोड़ी दौड़ रही हूँ पागल, आ जाओ बैठ जाओ इधर। तो कहती नहीं नहीं मैं ये चेयर पर पढ़ूंगी, मुझे वहाँ पर नींद आती है। तो कहती अच्छा आज से ही, या पहले से भी आती थी। तो कहती आज से ही आती है बस। तो कहती अच्छा ठीक है भाई, जो जैसी तुम्हारी इच्छा है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो ऐसे करके मतलब पारों को समझ आ रही होती है ना कि क्यों नहीं आ रही है। तो कहती अरे मैं नहीं कुछ ज़बरदस्ती थोड़ी कुछ करूँगी मैं पागल। तो ऐसे करके फिर वो पढ़ने लग जाती ना। तो आंचल कहती कि हाँ तो मैं कौन सा कुछ बोल रही हूँ, तो मैं कुछ नहीं कह रही ना मैं तो। ऐसे करके वो पढ़ने लग जाती ना। तो उसका ध्यान तो होता नहीं, बार बार उसकी तरफ देख रही होती है, और जो पारो है वो भी आंचल की तरफ देख रही होती है ना। तो दोनों का आई कॉन्टैक्ट होता है, फिर थोड़ी देर में उनको याद आ जाता है, फिर से पढ़ने लग जाती है ना।
तो उधर से जो पलक है ना वो गेट पे खड़ी होती है, उधर से पता नहीं उसको कुछ काम होता है तो वो आके खड़ी हो जाती है ना। तो कहती क्या चल रहा है भाई यहाँ पे? तो कहती कुछ नहीं बस पढ़ रहे हैं। कहती अच्छा पढ़ने से ज़्यादा तुम्हारा ध्यान तो एक दूसरे पे है। तो कहती क्या? तो कहती नहीं कुछ नहीं, मजाक कर रही थी मैं तो कह रही थी ये वाले नोट्स तुम्हारे पास है ना वो देना जरा। तो कहती क्यों भाई तुमने नहीं लिखे? तो कहती लिखे तो हैं पर थोड़े देना मुझे। तो ऐसे करके फिर उससे मांग लेती हो। कहती क्यों क्या हो गया? तो कहते अरे मेरा एक जगह छूट गया था, सर फास्ट फास्ट बोल रहे थे ना तो लिखा नहीं मैंने, इस वजह से मेरे को चाहिए ही। देखते अच्छा ठीक है देख के चले जाओ फिर। तो ऐसे करके फिर वो उसकी नोटबुक निकालती है, उसमें से जो नोट्स होते हैं ना उसके वो देख दुखा के वहाँ से कहती ठीक है लगे रहो तुम दोनों है ना, और गेट बंद करके लगो यार, ऐसे खुला रख के मत करो। तो कहती क्या क्या कर रहे हैं? तो कहती नहीं मतलब पढ़ाई 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 की बोल रही मैं तो। ऐसे करके हंसते हंसते फिर अपने रूम में चले जाते ना। तो चंचल कहती क्यों स्माइलें निकाल रहे हो, क्या हो गया? तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही। तो कहती अच्छा। वो अपना गेट बंद करके आ जाती है अंदर। तो कहती क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं, लो इधर तुम ये बैठो, ये दवाई लो तुम्हारी। तो ऐसे करके उसको दवाई देती है और फिर बाद में जो देख के लाई होती है ना मतलब वहाँ से, वो अपनी नोटबुक में लिख के देती है ना। कहती क्यों गई थी वहाँ पे? तो कहती बस ऐसे ही देखने, मेरा ये बचा हुआ था ना, तुम्हारे भी नहीं लिखा हुआ। तो कहती कहाँ, मेरे तो लिखा हुआ है। कहती अच्छा मैं भूल गई थी ना तुमसे पूछना। तो कहती क्या यार तुम, मैं भी तो तुम्हारी बैच में, क्या दूसरे बैच में थोड़ी हूँ, वही सेम चीज़ मेरी होगी ना। तो कहती हाँ ये भी है पर मैं भूल गई थी ना, सोचो मैं भूल भी सकती हूँ ना। कुछ भी हो सकता है, इंसान हूँ यार। तो कहती अच्छा ठीक है मेरी बात, मैं इतना नहीं ले रही तुमसे। तो ऐसे करके चंचल कहती है कि अच्छा ठीक है दवाई तो दो मेरे को। तो कहती हाँ हाँ दे रही हूँ। तो ऐसे करके फिर वो उसकी दवाई होती है ना उसको निकाल के वो उसको दे देती है और कहती है कि अब ठीक लग रहा है ना, ज़्यादा तो नहीं हो रही ब्लीडिंग वगैरह कुछ भी? तो कहती नहीं अब तो सब नॉर्मल है। तो कहते अरे धीरे धीरे सब हो जाएगा यार, पता नहीं क्यों हो जाती है तुम्हारी यार, फिर एक बार सही हो जाओ ना तुम तो फिर हम जाके चेक करवा लेंगे फिर से, ठीक है? तो वो कहती अच्छा तुम्हारे नहीं होता इतना ब्लीडिंग वगैरह? तो कहती नहीं मेरे तो नहीं होता। तो कहती अच्छा तुम्हारे हमेशा होता है क्या ऐसे? तो कहती नहीं अब की बार ही हुआ है, पहले इतना नहीं होता, होता तो है पर इतनी ब्लीडिंग नहीं होती। तो कहती अच्छा तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है? तो कहती हाँ ना मतलब इतना ज़्यादा फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो कहती अच्छा ठीक है कोई ना, हम वापस चेक करवा लेंगे। वो कहती तुम्हारा भी ऐसे ही होता है क्या? तो कहती अरे बोला ना नहीं होता। तो कहती अच्छा बराबर महीने में? तो कहती नहीं मेरा तो टाइम लेता है काफ़ी, कभी 35 दिन कभी 40 दिन ऐसा हो जाता है, ऊँच नीच होती रहती है। तो ऐसे करके दोनों बातें कर रहे होते ना। तो कहती अच्छा ठीक है यार हम भी कैसी बातें कर रहे हैं, चलो पढ़ाई करते हैं। कहती कैसी बातें, क्या हमारी लाइफ की बातें हैं, ये भी हमसे जुड़ी हुई है, ये तो लोगों ने पता नहीं क्यों सीक्रेट बना दिया इस चीज़ को। हर हर औरत को होती है, हर चीज़ हर इंसान को होता है, मतलब इंसान मीन्स लेडीज़ उनको होती है, जो कोई फॉल्ट होता है केमिकल, तो वो ऐसी बात नहीं है पर फिर भी दिक्कतें किसमें नहीं होती, सब चीज़ों में हो जाती है। पर फिर भी ये तो लाइफ का एक है ना, मतलब ऐसे ही लोगों ने अब हर चीज़ को ऐसे बोल दिया कि ये प्राइवेट पार्ट है तो इसको मतलब ऐसे नहीं करना, लोगों ने बना दिया यार, वरना क्या है, क्या चीज़ें हैं ये, है ना? ये भी तो अपनी बॉडी है, ये भी तो जैसे आँखें हैं वैसे ही अपने ये भी शरीर है कि नहीं? तो इनको क्यों बनाया, मतलब लोगों ने पता नहीं ऐसे ही अलग नज़र से देखने लग गए, बस यही हो गया, वरना क्या है? तो ऐसे करके दोनों बातें कर रहे होते हैं ना। तो कहती हाँ ये तो बात सही बोली यार तुमने। इनको जानबूझ के ऐसे, अगर पहले वाले लोग नहीं ढकते ऐसे, मतलब ऐसे उनको गुप्त अंग नहीं मानते तो ये शायद नहीं रहते आज, सब जैसे आंखें खुली रहती है वैसे ये भी खुले रह सकते थे। तो ऐसे करके दोनों बातें कर रहे थे ना। तो कहती अच्छा तुम खुले रख सकती थी मेरे सामने? तो कहती अभी देखा ना तुमने भी ऐसे किया, इस वजह से लोगों ने ढकना स्टार्ट किया है। ऐसे करके फिर वो हंसने लग जाती है ना। तो कहती अच्छा ठीक है यार कोई ना, लो आओ तुम इधर बैठा था, इसको उसको गोद में बिठा लेती ना अपने। तो कहती क्या क्यों ऐसे क्यों बिठाया? तो कहती बस ऐसे ही आ जाओ ना इधर। तो ऐसे करके दोनों मतलब एक ही फ़ोन में देख रहे होते ना बैठे बैठे। तो कहती पढ़ना नहीं है? तो कहती अरे पढ़ लेंगे यार, रोज़ पढ़ते हैं, पढ़ाई पढ़ाई खा गई है, संडे के दिन तो थोड़ा बहुत मज़े मस्तियाँ होनी चाहिए ना। तब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, वरना तो हम घूमने जाते, पर अब की बार संडे में चलेंगे और क्या। तो कहती हाँ ये सही आइडिया है। तो ऐसे करके बैठे होते हैं दोनों, एक दूसरे की फ़ोटोज़ वगैरह ऐसे क्लिक कर रहे होते हैं ना बैठे बैठे ऐसे गोद में। तो बड़े प्यारी वाली ऐसे फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे होते हैं ना एक दूसरे को किस करते वक्त, ऐसे फ़ोन को सेट करके दोनों एक दूसरे मतलब आंखों में देख रहे होते हैं, ऐसी वाली फ़ोटोज़ वो क्लिक कर रहे होते हैं ना एक दूसरे की, मतलब एक दूसरे की नहीं, अपनी साथ में फ़ोटोज़ क्लिक बना रहे होते हैं ना, मोमेंट्स वगैरह जो होते हैं अच्छे वाले ऐसे बना रहे होते हैं ना। तो फिर बाद में जो पलक है वो कहती कि अच्छा तुम्हें एक चीज़ दिखाऊँ? तो कहती क्या? तो कहती 1 मिनट रुको। तो ऐसे करके वो काजल लेके आ जाती है, उसके ऐसे टिक के टपले लगा देती है ना, मुझे बना देती है। कहती क्या कर रही हो? तो कहती अरे रुको तो सही। था ऐसे करके उसकी मुझे बना के कहती कि अब देखो ऐसी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। तो ऐसे करके फ़ोटो तो क्लिक कर लेती है, पर वो कहती है अब हटाएंगे कैसे इसको, ये हटने वाला नहीं है। वो कहती है अरे रुको तो सही मैं हटा देती हूँ। तो मेकअप रिमूवर नहीं होता, वो लेके आ जाती है, उस वक्त इससे तो हो जाएगा ना। तो कहती ये तुम्हारे पास कहाँ से आया, तुम तो इतना करती हो क्या सब कुछ ये? तो कहती नहीं पर मेरे पास सब रखा हुआ है। तो कहती अच्छा यार बढ़िया हो। ऐसे करके फिर उसका ऐसे रिमूव करती है ना, तभी उसका फ़ोन बजने लग जाता है ना, उसका पलक का। तो कहती फ़ोन बज रहा है मेरा या तुम्हारा? तो कहती तुम्हारा बज रहा है, और क्या रिंगटोन, मेरी तो ऐसी गंदी वाली नहीं है। वो कहते अच्छा मेरी गंदी है? तो कहती हाँ। तो ऐसे करके वो जाके देखते ना, वो कहती आज भैया ने फ़ोन कैसे कर दिया मेरे को? तो कहती तुम्हारे भैया? तो कहती हाँ मेरा बड़ा भाई, जानती नहीं हो क्या? तो कहते अरे पता तो है पर कभी करते नहीं है ना। तो कहती हाँ तो पता नहीं क्यों किया है, उठा के देखती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो कहती कि अच्छा साइलेंट रहना, ज़्यादा बोलना नहीं, वो ऐसे ही है लफंगा थोड़ा सा। कहती लफंगा मतलब? तो कहती अरे मतलब थोड़ा गुस्से वाला है। तो कहती तो क्या मैं बोलूँगी तो क्या हो जाएगा? कहती अरे नहीं थोड़ी चुप रहना, मेरे पे डांट वाट ना पड़ जाए मेरे को। कहते अच्छा ठीक है। ऐसे करके फिर चंचल को चुप करा देती है और फिर बाद में वो कहती है हाँ 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 भैया। तो ऐसे घबरा के थोड़ी बात कर रहे होते ना। तो कहती क्या हुआ, क्यों डर रही हो? तो कहती कुछ नहीं। तो ऐसे करके उसको कहती ऐसे चुप करा देती ना चंचल को। तो फिर बाद में वो
उसके भैया को बोल रहे होते हैं, हाँ जी भैया क्या हुआ, तो उसके भैया कुछ बोल रहे होते हैं, तो वो कहती है ठीक है मैं कर दूँगी। तो ऐसे करके थोड़ी देर वो बातें करने में लगे होते हैं ना, तो चंचल थोड़ा उसको देख रही होती है कि इतना क्यों घबरा रही हो, मतलब है ना भैया से। तो वो कहती कि पूछती हूँ इससे फ़ोन कट होने के बाद में। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।